अहम खबर देंगे आपको। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपको बताते चलें। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल, अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, अफजाल अजीम पाहट, अली हसन, उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम और रियाज हुसैन, ये तकरीबन 9 मुल्जिमान को अदालत ने जो है वो 10-10 साल की कैद का जो है वो अहकाम जारी कर दिए। जबकि इसके साथ साथ अदालत ने जो है वो राना तनवीर, एजाज रफीक, इफ्तिखार हसन, शाह महमूद कुरैशी और दयाज खान समेत 6 मुल्जिमान को जो है वो बरी कर दिया है इस तमाम तर मुकदमात से। जबकि अदालत ने 8 मुल्जिमान, ये टोटल 14 मुल्जिमान थे, उनमें से 8 मुल्जिमान जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, अफजाल अजीम पाहट, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, खालिद कयूम, रियाज हुसैन और अली हसन जो है, इनको अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने शेरपाव ब्रिज पर जलाओ घेराव और हंगामा राई केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 14 मुल्जिमान में से 5 को जो है वो इस मुकदमे से बरी कर दिया, जिसमें अहम तरीन शाह महमूद कुरैशी शामिल है। जबकि बाकी जो 8 मुल्जिमान हैं उन्हें अदालत ने 10-10 साल कैद सुना दी है, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, अफजाल अजीम पाहट, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत टोटल 8 मुल्जिमान ऐसे हैं जिन्हें अदालत ने अब 10-10 साल कैद सुना दी है। अदालत ने डे बाई डे इस केस की समाअत की थी और 61 गवाहान ने जो है इसमें अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे और अदालत ने तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत की और अदालत ने आज जो है इसका फैसला सुबह महफूज किया था और सुबह से ही फाजिल जज कोट लखपत जेल में थे, जहां उन्होंने इसका फैसला सुनाया लिखते रहे। अब अदालत ने अपना ये फैसला अनाउंस कर दिया है। 5 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है और 8 मुल्जिमान को अदालत ने 10-10 कैद जो साल की कैद है वो सुना दी है। जी ठीक है आबिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को बताते चलें कि एटीसी ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है, जबकि अदालत ने हमजा अजीम समेत दीगर 5 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया। इसके अलावा यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अली हसन, अफजाल अजीम, उमर सरफराज, खालिद कयूम, रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 14 में से 8 को सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी को रिहा कर दिया गया है। यहाँ डेवलपमेंट है 9 मई जलाओ घेराव केस की शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया गया है। आबिद इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज 9 मई के हवाले से लाहौर में जो पहला केस है उसका अदालत ने आज फैसला सुना दिया और अदालत ने शेरपाव ब्रिज पर हंगामा राई, तोड़ फोड़ और तकारीर के केस में अदालत ने जो है वो अपना फैसला अनाउंस किया, जिसमें अदालत ने 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। 8 मुल्जिमान को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। जिन मुल्जिमान को बरी किया उनमें सबसे अहम तरीन शाह महमूद कुरैशी थे, जिन्हें अज़म शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने बरी कर दिया है। तमाम जिन मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इसके अलावा अली हसन, अफजाल अजीम पहाड़ जो कि एक मारूफ वकील रहनुमा है और PTI के टिकट होल्डर भी थे, इसके अलावा खालिद कयूम और रियाज हुसैन शामिल है। इन 8 मुल्जिमान को अदालत ने जुर्म साबित होने की बिना पर 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। मैं बताता चलूं कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रोजाना की बुनियाद पर इन केसेस का जेल ट्रायल किया और सबसे पहले जो है वो इस केस का ट्रायल मुकम्मल किया गया। गुज़श्ता रोज ये इम्कान था कि अगर वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते तो अदालत अपना फैसला सुना देती, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी के वकील के दलाइल रह गए थे, जिसकी वजह से अदालत ने कल जुज़वी तौर पर दलाइल मुकम्मल किए गए और आज जब ये दलाइल मुकम्मल कर लिए गए तो अदालत ने आज सुबह अपना फैसला महफूज कर लिया था। अब ये अदालत ने एक अहम तरीन फैसला अनाउंस कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जो है वो 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है और शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को अदालत ने अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। जी अच्छा आबिद, इसमें बताइएगा कि मजमूई तौर पर मुल्जिमान की तादाद क्या थी और गवाहान की तादाद क्या रही और अहम गवाहान कौन थे? जी इसमें तो वैसे तो जो FIR है उसके मुताबिक तो सैकड़ों की तादाद में गवाह थे, लेकिन जो चालान पेश किया गया था वो 14 मुल्जिमान के खिलाफ पेश किया गया था और इसी हवाले से जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील बुरहान मुअज्जम मलिक और शाह महमूद कुरैशी के वकील राना मुदस्सर और दीगर वकला ने ये एतराज उठाया था कि सिर्फ 14 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक दीगर मुल्जिमान के
खिलाफ चालान पेश नहीं किया। इस पूरे केस में 61 गवाहान थे जिनकी जो है वो बयानात रिकॉर्ड किए गए। खास तौर पर वो 2 स्पेशल ब्रांच के एहलकार जिन्होंने इस साजिश को अपने कानों से सुना था और वहाँ ऐनी शाहिदीन के तौर पर आए, उन्होंने अपने जो है बयानात रिकॉर्ड कराए और उसमें उन्होंने बताया कि वो उस दिन 7 मई को उस मौके पर उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें पानी पीटीआई के हुक्म पर यह कहा गया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में एक जो है वो कमेटी बनाई गई थी ताकि जो तोड़ फोड़ कर सके और आवाम को बाहर लाकर हसास तंजीबात पर हमला कर सके। उन 2 जो अहम तरीन वो 2 गवाह थे। इसके अलावा तफ्तीशी अफसरान जो है इस केस के थे, उन्होंने अपने जो है बयानात रिकॉर्ड कराए। उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ने अपने जो है बयानात रिकॉर्ड कराए जिन्होंने मुल्जिमान की शनाख्त परेड की थी और इसके अलावा दीगर अहम तरीन सरकारी जो गवाहान थे उनके जो है वो उनकी जानिब से भी बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। आज के दिन 9 मई से मुताल्लिक ये दूसरा अहम फैसला है। पहले सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर को 10 साल कैद की सजा सुनाई और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल से मुताल्लिक फैसला सुनाया है। शाह महमूद कुरैशी बरी हुए हैं। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर एटीसी ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया। आपको ये भी बताएं कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अली हसन, अफजाल अजीम, उमर सरफराज, खालिद कयूम, रियाज हुसैन सजा पाने वालों में शामिल हैं। आबिद हमारे साथ हैं। आबिद खान बताइए। जी बिल्कुल जी, आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में आज एक तवील हेयरिंग के बाद शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव केस में अपना फैसला सुना दिया है। वो शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान जिसमें रियाज हुसैन है, इफ्तिखार अहमद है, एजाज रफीक है, राना तनवीर है और हमजा पाहट है, इनको बरी कर दिया है। जबकि अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, अफजाल अजीम पाहट, अली हसन, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, खालिद कयूम और रियाज हुसैन को जो है वो 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। चूंकि चालान 14 मुल्जिमान के खिलाफ आया था, अदालत ने आज इसका फैसला सुनाया है। 5 मुल्जिमान को जिनमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं उन्हें बरी कर दिया इस केस से, जबकि 8 मुल्जिमान को जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पीटीआई रहनुमा हैं उनको अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि इसको रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की जाए। अदालत ने इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत की। कोट लखपत जेल में चूंकि जेल ट्रायल का हुक्म था तो जेल ट्रायल किया गया और जेल ट्रायल करने के बाद आज अदालत ने अपना ये फैसला अनाउंस कर दिया है और अदालत ने 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया है और 8 मुल्जिमान को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। एक बड़ा जो है वो अहम मुकदमा था, जो जितने भी 9 मई के मुकदमात हैं उनमें से ये भी एक अहम मुकदमा था। इसके अलावा जिनाह हाउस का मुकदमा, अस्करी टावर हमला और शादमान थाने को जलाने का मुकदमा, ये 4 मुकदमात बड़े अहम थे। अदालत ने लाहौर के आज पहले मुकदमे का फैसला सुनाया है। 14 मुल्जिमान के खिलाफ चालान आया था जिसमें से अदालत ने 5 को तो बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि 10 मुल्जिमान को गुनहगार करार देते हुए अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। जी ठीक है, 5 मुल्जिमान बरी हुए हैं, 8 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है। चालान मजमूई तौर पर 14 मुल्जिमान से मुतालिक था। अच्छा आबिद, इसमें यह बताइएगा कि कुल कितनी समातें हुई हैं और ख़ास तौर पर ये जिन मुल्जिमान को सजा हुई इनसे मुतालिक क्या अहम शवाहिद पेश किए गए? देखिए जी, इसमें चूंकि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो दीगर मुल्जिमान थे उनके मुतालिक तो ये जिनको बरी किया गया उनके मुतालिक उनके वकला का भी यही मौक़िफ़ था और उनका भी बार बार यही मौक़िफ़ था कि वो उस मौक़ा पर मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने तो अपने बयानात में भी कहा, अपने 342 के बयान में भी कहा, उनके वकील का भी यही कहना था कि शाह महमूद कुरैशी उस दिन कराची में थे, अपनी अहलिया के इलाज के लिए गए थे, वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। मगर चूंकि इन पे इल्ज़ाम जो है वो साजिश करने का है और अवाम को बगावत पर उकसाने का है, तो इसी हवाले से उनको इस केस में शामिल किया गया था। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद वगैरह जो है वो मुख्तलिफ फुटेजेस में नजर भी आ रहे हैं। जो प्रोसिक्यूटर था उसका भी ये कहना था कि चूंकि बाज़ जगह ऐसी फुटेजेस हमारे सामने आई थी जिनमें ये लोग नजर तो नहीं आ रहे मगर ये मौका पर मौजूद थे और मौका पर मौजूद होने की वजह से इन्होंने लीड किया बाकायदा प्रोसेशन को, उस एहतजाजी मुजाहिरीन को, और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ हसास तनसीबात पर गए, वहां जाकर उन्होंने हमला किया। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद
राशिद के हवाले से तो चूंकि उनके बयानात भी सामने नजर आ रहे हैं, मियां महमूद रशीद भी जो है वो मुख्तलिफ फुटेज में सामने नजर आते हैं, एजाज चौधरी भी है, उमर सरफराज चीमस भी हैं, अफजाल अजीम पहाड़ जो कि एक बड़े मारूफ वकील रहनुमा है पीटीआई के और पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं। उन्होंने भी जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेशन में मुख्तलिफ एहतजाजों में सबसे आगे थे और आजकल भी जब कोई एहतजाज होता है पीटीआई का तो अफजाल अजीम पहाड़ पहले नंबर पे हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं। तो अदालत ने इन तमाम मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद होने की बुनियाद पर इन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। ताम शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो 5 मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ अदालत ने जो है वो चूंकि सबूत नहीं मिले तो अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो 5 मुल्जिमान हैं उनको अदालत ने बरी कर दिया। 8 मुल्जिमान को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मैं बताता चलूं कि इस मुकदमे के हवाले से डे बाई डे ये हेयरिंग हुई है और फाजिल जज का यही कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि इसको रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए और 3 माह के अंदर अंदर इन तमाम 9 मई के केसेस के फैसले किए जाए, तो लिहाजा अदालत ने फोकस किया और फोकस करने के बाद इस केस पे कि पहले जो है वो फैसला किया जाए जल्द अज जल्द। अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की। गुज़श्ता रोज इस केस का इम्कान यह था कि फैसला आ जाएगा, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी के वकला की हतमी बहस मुकम्मल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अदालत ने आज उनको मौका दिया। सुबह 10 बजे उन्हें बुलाया, 10 बजे वो वकला आए और उन्होंने आकर अपनी बहस की तकरीबन 1:30 या 1:45 बजे के करीब जो है वो अदालत ने अपना फैसला दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज कर लिया था। फाजिल जज अरशद जावेद जो है वो कोट लखपत जेल में ही मौजूद रहे और अब तक वहीं मौजूद थे। वहां उन्होंने बैठ के बाकायदा तौर पर पूरा फैसला जो है वो लिखवाया और फिर मुल्जिमान की मौजूदगी में अदालत ने अपना ये फैसला अनाउंस कर दिया। 6 मुल्जिमान हैं शाह महमूद कुरैशी समेत जिन्हें अदालत ने इस केस से बरी कर दिया और 8 मुल्जिमान को अदालत ने 8 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई है।